नमस्ते। मेरे YouTube चैनल साधना की डायरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि मेरे चैनल साधना की डायरी को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर छोटा सा सहयोग प्रदान करें। नॉर्वे ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सोशल मीडिया उपयोग के लिए 15 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा लागू करने का ऐलान किया है। यह नियम विशेष रूप से उन बच्चों और किशोरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हैं। नॉर्वे सरकार का मानना है कि इन युवा उपयोगकर्ताओं को साइबर बुलिंग, अनुचित सामग्री और डेटा गोपनीयता जैसे ऑनलाइन खतरों से बचाना आवश्यक है। सभी सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता की आयु 15 वर्ष या उससे अधिक हो। इसके लिए कंपनियों को एक प्रभावी आयु सत्यापन प्रणाली स्थापित करनी होगी ताकि बच्चे सुरक्षित रूप से इंटरनेट का उपयोग कर सकें और अनावश्यक खतरों से बचें। सुरक्षा उपाय। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को युवा उपयोगकर्ताओं के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करने की आवश्यकता होगी। इन उपायों में नफरत फैलाने वाले भाषण, साइबर बुलिंग और अनुचित सामग्री पर निगरानी रखना शामिल है। इससे बच्चों का मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। शिक्षा और जागरूकता। नॉर्वे सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों और किशोरों के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश भी दिया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित तरीके से इंटरनेट का उपयोग करना सिखाया जाएगा। भारत को इन नियमों के बारे में क्या सोचना चाहिए? भारत में भी सोशल मीडिया का तेजी से बढ़ता उपयोग हो रहा है और युवा उपयोगकर्ताओं की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में नॉर्वे के इन नियमों से सीख लेना आवश्यक है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत को निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा चिंताएं। भारत में भी ऑनलाइन सुरक्षा के जोखिम तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर बुलिंग, अनुचित सामग्री और गोपनीयता के उल्लंघन जैसी समस्याएं बच्चों के लिए खतरा है। ऐसे में बच्चों के लिए एक न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करने से उन्हें इन खतरों से बचाया जा सकता है। आयु सत्यापन। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आयु सत्यापन प्रणाली लागू करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल उचित आयु के लोग ही सोशल मीडिया का उपयोग कर सकें और इसके खतरों से सुरक्षित रहें। शिक्षा और जागरूकता। भारतीय सरकार को स्कूलों के साथ मिलकर बच्चों और किशोरों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा और इंटरनेट के सही उपयोग के बारे में जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। इससे बच्चे सोशल मीडिया पर सुरक्षित अनुभव प्राप्त कर सकेंगे और इसकी जटिलताओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। नीति निर्माण। नॉर्वे के अनुभव से सीख लेते हुए भारत को एक ठोस नीति तैयार करनी चाहिए जो बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को प्राथमिकता दे। इससे न केवल बच्चों का मानसिक विकास सुरक्षित रहेगा बल्कि वे जिम्मेदार डिजिटल नागरिक भी बनेंगे। निष्कर्ष, नॉर्वे का यह निर्णय केवल उनकी युवा पीढ़ी की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक मिसाल है। भारत को भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि बच्चों को एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण मिल सके। ऐसे नियम और उपाय न केवल उनके वर्तमान को सुरक्षित रखेंगे बल्कि भविष्य में उन्हें जिम्मेदार और सुरक्षित डिजिटल जीवन का अनुभव भी देंगे।